नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन कंट्रोल की। तो कुछ प्रेजेंटेशन कंट्रोल होते हैं मूवी के अंदर, ज़ैमरिन के अंदर आप लोग कह सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो कुछ ऐसे कंट्रोल्स के बारे में बात करेगा जो आप लोगों को यूआई को प्रेजेंट करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे और यूआई को अट्रैक्ट बनाने में भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नया जो है कंटेंट पेज जो है वो ऐड कर लेते हैं और उसका नाम जो है हम लोग यही रख देते हैं प्रेजेंटेशन कंट्रोल। और नेक्स्ट में सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन कंट्रोल होगा उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्टअप फाइल जो है हमारी डिफाइन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन कंट्रोल की। और ये आप लोगों को पता है कि कौन सी होगी प्रेजेंटेशन कंट्रोल की। सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन कंट्रोल है वो है बॉक्स व्यू। बॉक्स जो है एक्चुअली में एक बॉक्स टाइप का ही होता है, जैसा कि आप लोगों को बॉक्स दिखता है वैसा ही होता है, या आप लोग कह सकते हैं रेक्टेंगुलर व्यू है जिसका हम लोग बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वैसे तो बॉक्स व्यू जो है वो एम्प्टी अगर होगा विदाउट एनी हाइट रिक्वेस्ट तो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और उसकी एक हाइट रिक्वेस्ट हम लोग असाइन कर देते हैं तो बॉक्स व्यू जो है हम लोगों को प्रॉपरली जो है वो दिखाई देने लग जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एप्लीकेशन को सेव करते हैं और उसके बाद में हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। बॉक्स व्यू कैसा दिखाई देगा आप लोगों को, सबसे पहले स्टैक लेआउट है। स्टैक लेआउट में एक बॉक्स व्यू दिखाई देगा और रिमेनिंग जो पार्ट है आप लोगों का मोबाइल का वो एज इट इज जो है वो एम्प्टी दिखाई देगा, यानी कि वाइट। ठीक है, तो इसमें तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे दिखाई देगा। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का लेबल कंट्रोल। लेबल कंट्रोल से पहले हम लोग जो है बॉक्स व्यू का आउटपुट जरूर देखेंगे। ये देखिए ब्लैक कलर का जो बॉक्स है वो आप लोगों का बॉक्स व्यू कंट्रोल है। नेक्स्ट में जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को देखना है लेबल कंट्रोल के बारे में। तो लेबल कंट्रोल जो है वो कैसा है, लेबल में एक प्रकार का डिस्प्ले हो जाता है लेबल ही। तो उसमें हम लोगों को एक सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए होता है या रिजल्ट आउटपुट शो करवाने के लिए होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, जैसे कि एक्शन अगर हम लोगों को परफॉर्म करना हो या आउटपुट हम लोगों को शो करना हो तो हम लोग किस पर लेते हैं, वो लेबल पर लेते हैं। तो टेक्स्ट हो गया .NET मूवी। टेक्स्ट कलर भी हम लोग असाइन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रे हम लोगों ने टेक्स्ट कलर असाइन कर दिया। फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट उसको डिफाइन कर दिया कि बोल्ड होगा और फ़ॉन्ट साइज जो है हम लोगों ने उसको दे दिया कि टाइटल जो है एज ए टाइटल जो है वो हम लोगों को दिखे लेकिन बोल्ड में दिखाई दे। हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस में वो सेंटरली अलाइन होगा। जो स्टैक पैनल है उसमें दूसरा जो कंट्रोल है लेबल वो सेंटरली अलाइन होना चाहिए। तो ये बॉक्स व्यू कंट्रोल में दूसरा जो प्रेजेंटेशन कंट्रोल है वो है लेबल। तो ये कैसा दिखाई देगा आप लोगों को, सेंटरली अलाइन होगा, बॉक्स व्यू के जस्ट नीचे आप लोगों को दिखाई देगा क्योंकि स्टैक के लेआउट के अंदर ये ऐड हो रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों के जो कंट्रोल्स है वो 1 by 1 ही ऐड होते हैं। तो ये लेबल भी आप लोगों को ऐसे ही एप्लीकेशन के अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका जो आउटपुट है वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए हॉट रिलोड की फीचर्स जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो था लेबल कंट्रोल, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए या कुछ वैल्यू जो है या हेडिंग्स या टाइटल्स डिस्प्ले करवाने के लिए लेबल कंट्रोल को हम लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का इलिप्स कंट्रोल। इलिप्स जो है वो इलिप्स है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलिप्स जो है वो कैसे दिखाई देता है। इलिप्स में हम लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है, और उसका स्ट्रोक कर सकते हैं, स्ट्रोक की थिकनेस दे सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब ये होता है उसका बॉर्डर, ठीक है। स्ट्रोक का कलर हम लोग दे सकते हैं। तो इलिप्स जो हो गया वो एक प्रकार का हो गया। विड्थ एंड हाइट भी हो गई इलिप्स की। तो फिल भी हो गया इलिप्स का, कि वो फिल जो है वो किस कलर से होगा। फिल जो है वो एक्चुअली में क्या है, एक प्रकार का कलर है जिससे इलिप्स जो है वो भरा हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट में हमारे पास है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है उसकी बाउंड्री है, इलिप्स की बाउंड्री जो है जिसे हम लोग बॉर्डर बोल सकते हैं। ये ग्रीन कलर का हम लोगों को दिखाई देगा और इसकी जो थिकनेस है वो हम लोगों को किस प्रकार की दिखाई देनी चाहिए, स्ट्रोक थिकनेस वो 12 पिक्सल्स की हम लोगों को दिखाई देनी चाहिए। तो ये तो हो गया स्ट्रोक एंड स्ट्रोक थिकनेस हो गया। हाइट रिक्वेस्ट भी हम लोग देंगे कि जो उसका हाइट है, इलिप्स का जो हाइट है वो कितना दिखाई दे। हॉरिजॉन्टल ऑप्शन ये कहाँ दिखाई देना चाहिए, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सेंटरली अलाइन होना चाहिए। विड्थ रिक्वेस्ट इसकी कितनी होनी चाहिए वो भी आप लोगों को इसमें बताया जाएगा 250। तो ये हो गया आप लोगों का इलिप्स, आप लोग समझ सकते हैं। तो इलिप्स भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये जस्ट नेक्स्ट में आप लोगों का इलिप्स भी यहीं पर आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। अब बात आती है, हम लोगों ने इलिप्स बना लिया और ये आप लोगों का इलिप्स आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई देगा। एक प्रकार का सर्कल ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि 250 का हम लोगों ने यहाँ पर
क्या बना दिया है, जो हाइट रिक्वेस्ट और विड्थ रिक्वेस्ट को मैंने सेम कर दिया, इसीलिए आप लोगों को ये सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे सर्कल भी आप लोग बना सकते हैं इलिप्स से ही। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो कंट्रोल है वो है लाइन कंट्रोल। तो लाइन कंट्रोल आप लोगों को कैसे दिखाई देना है, लाइन कंट्रोल में कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट, उसके बाद में x2 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट। तो x1 और x2 x1 y1 x2 y2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलकर जो है, ये चारों कोऑर्डिनेट जो है वो मिलकर आप लोगों को क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इससे हो जाएगा आप लोगों का, और जो लाइन है उसका जो थिकनेस है वो हम लोग बोलेंगे उसे स्ट्रोक। और स्ट्रोक की कुछ क्या होती है, स्ट्रोक की होती है आप लोगों के पास स्ट्रोक थिकनेस भी आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, और स्ट्रोक हम लोगों ने कैसे दे दिया उसको, देखिए स्ट्रोक जो है एक्चुअली में कलर है, कि उसकी बाउंड्री का जो कलर है वो कैसा दिखाई दे आप लोगों को। स्ट्रोक की थिकनेस कैसी दिखाई दे आप लोग देख सकते हैं कि उसकी जो मोटाई है वो लाइन की कैसी दिखाई आप लोगों को दे। तो ये हो गया आप लोगों का लाइन कंट्रोल। तो लाइन के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया कि लाइन जो कंट्रोल है वो कैसे आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार की जो लाइन है वो आप लोगों की ड्रॉ हो जाएगी x1 y1 x2 y2 के कोऑर्डिनेट से। तो ये लाइन कंट्रोल आप लोगों के पास हो गया। नेक्स्ट में आप लोगों के पास आता है रेक्टेंगल कंट्रोल। तो रेक्टेंगल कैसे दिखाई देना चाहिए, रेक्टेंगल में क्या होता है, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को हाइट एंड विड्थ के लिए भी आप लोगों को इसमें x1 y1 कोऑर्डिनेट होते हैं, साथ में इसमें विड्थ एंड हाइट रिक्वेस्ट होती है। तो स्ट्रोक जो होगा वो कलर होगा आप लोगों को पता है, तो बाउंड्री का जो कलर है वो ग्रीन कर दिया, फिल जो है उसको मैंने रेड से कर दिया। स्ट्रोक थिकनेस जो है वो हम लोग कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सल्स के अंदर, जैसे कि 10 पिक्सल्स मैंने असाइन कर दी इसको। हाइट रिक्वेस्ट इसमें असाइन कर दी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट 50 कर दिया। तो विड्थ रिक्वेस्ट कितनी होनी चाहिए, 150 अगर हम लोग कर लेते हैं तो या 100 कर लेते हैं, तो विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आप लोगों को एक रेक्टेंगल लगेगा। अब बात आती है कि रेक्टेंगल के जो साइड कॉर्नर हैं या ऊपर के जो कॉर्नर, अगर हम लोगों को वो राउंड शेप में करने हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं कि रेडियस x जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कितनी पिक्सल्स का होना चाहिए। सिमिलरली रेडियस y जो है वो आप लोगों को कैसे दिखाई देना चाहिए, तो ये आप लोग रेडियस में भी कर सकते हैं। तो उसके जो लेफ्ट एंड बॉटम राइट जो कॉर्नर है वो आप लोगों को कैसा दिखाई देगा इसमें, कि आप लोगों को एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, लेकिन इसको पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ये इस प्रकार का आउटपुट आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, एक से ज़्यादा जो होते हैं उसमें पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बेस पर हम लोग जो है वो पॉलीगन बनाते हैं। तो पॉलीगन जो फिल होगा वो कलर हम लोग इसमें दे सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर से हम लोगों ने फिल कर दिया, स्ट्रोक का कलर हम लोग दे सकते हैं, पॉइंट्स हम लोग दे सकते हैं। तो ये हो गए आप लोगों के पास पॉलीगन्स। तो यहाँ पर पॉलीगन देखिए कि आप लोगों के पास फिल है ब्लू, पॉइंट है आप लोगों के पास 30, 10, 60, 70, 10, 40, कितने भी आप लोग पॉइंट्स दे दीजिए वैसे वैसे पॉलीगन जो है वो आप लोगों का बनता जाएगा। स्ट्रोक का मैंने बोला था आप लोगों को कलर है कि जो लाइन्स होंगी जो आप लोग ड्रॉ करेंगे उनका कलर जो है वो आप लोग क्या साइन करेंगे वो जो है इस पर डिफाइन होगा। तो इसके बेसिस पर आप लोग क्या बनाएंगे, पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक का कलर डार्क रेड कर दिया मैंने, और स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो आप लोग जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सल्स के अंदर, तो वो पिक्सल्स में आप लोगों के पास असाइन हो जाएगी। तो ये भी अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट की हैं, और अच्छी भी हैं कि आप लोगों के पास ये चीज़ें मिल रही हैं। नेक्स्ट में आप लोगों के पास स्ट्रोक थिकनेस आप लोगों ने लगा दी, तो ये ब्लू कलर का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये आप लोगों का हो गया पॉलीगन। अब पॉलीगन के स्कैटर भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉटेड डॉटेड आप लोगों को स्ट्रोक को करना है तो आप लोग जो है डैश्ड स्ट्रोक भी आप लोग स्ट्रोक डैश भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में भी आप लोग जो है यही पॉलीगन आप लोग ले लेते हैं, और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं हम लोग पॉलीगन के अंदर। पॉलीगन के जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो ज़रूरत है क्योंकि अगर आप लोगों ने सही तरीके का पॉलीगन नहीं बनाया जैसे कि आप लोगों को चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है कि पॉलीगन्स के जो पॉइंट्स हैं
वो कैसे कैसे जाते हैं। ठीक है, पॉलीगन्स जो है एक प्रकार का डाटा ही होता है, और यही आप लोगों को समझना है कि ये पॉलीगन्स के जो डाटा है वो कैसे कंसिडर किए जाते हैं। ये एक प्रकार की ज्योमेट्री है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स को थोड़ा सा रीड करना जानते हैं तो आप लोग आसानी से पॉलीगन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने स्टोक डैश अरे जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये था आप लोगों के पास पॉलीगन, जिसमें आप लोगों ने स्ट्रोक डैश अरे किया है 1 बाय 1 का, यानी कि 1 बाय 1 आप लोगों को जो डैश्ड अरे हैं वो आप लोगों को दिखाई देंगे। ऑफसेट आप लोग 6 या 6 सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप लोग एक डैश्ड पॉलीगन जो है वो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास है पॉलीलाइन। ये डैश्ड जो है आप लोगों को पॉलीगन दिखाई दिया सेम पॉइंट्स के साथ। पॉलीलाइन भी ऐसे ही होती है, जो है पॉलीगन एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आप लोगों के पास बन जाता है। पॉलीलाइन में लाइंस होती हैं और यही पॉइंट्स आप लोगों के पास कंसीडर आप लोगों को करने पड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रोक्स भी वही है, सिमिलर है पॉलीलाइन पॉलीगन के ही, लेकिन वो एक शेप नहीं बनेगी, एक लाइंस जो है वो ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो मल्टीपल लाइंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं पॉलीलाइंस में, कैसे भी वो ड्रॉ हो सकती हैं पॉलीलाइंस। तो इसका एग्जांपल देने की मुझे कोई ज़रूरत वैसे तो नहीं है, ले आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं पॉलीलाइन कैसे भी। जैसे कि हार्ट रेट को अगर आप लोगों को शो करनी है तो आप लोग पॉलीलाइन से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को मेंशन करने होते हैं। तो वैसे के वैसे पॉलीलाइन जो होती हैं, जैसे कि ईसीजी मशीन्स हैं, वैसे जो पॉलीलाइंस ड्रॉ होती हैं वो पॉलीलाइंस ही होती हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो स्ट्रोक हम लोगों ने रेड कर दिया है, और ये स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को एक स्क्रॉल व्यू हम लोगों ने काम में नहीं लिया है। तो स्क्रॉल व्यू भी आप लोगों को पता लग जाएगा, ताकि हम लोग हमारी स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रॉल व्यू। तो ये भी आप लोगों को सीखने को मिल ही गया कि स्क्रॉल जो है वो कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है। बहुत अच्छी बात है कि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट्स जो है वो 1 बाय 1 क्लियर हो रहे हैं, और ये बिगिनर्स जो हैं वो आसानी से सीख सकते हैं ये चीज़ें। तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अब आप लोगों को जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो है पाथ कंट्रोल। पाथ जो है वो एक प्रकार का ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं पूरे पाथ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाथ कंट्रोल जो है वो यूज में ले सकते हैं। और एस्पेक्ट है यूनिफॉर्म, जो पाथ होना चाहिए वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, और इसके जो डाटा हैं उसमें हम लोग लेटर्स भी काम में लेंगे पाथ में। जैसे एम लेटर काम में लिया, एल लेटर काम में लिया, और इन बिटवीन हम लोग डिजिट्स काम में ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी मैं आप लोगों को जो ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उनमें मैं साथ में ये जो कोऑर्डिनेट्स मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, उनको इन फ्यूचर में काम में लूँगा। तब मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि यहाँ पर ये पॉइंट्स इतने बाई इतने पर यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर काम आ रहा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जब हम लोग एप्लीकेशन में लाइव इन चीज़ों को काम में लेंगे। लेकिन बस मैं अभी इतना ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पॉलीगन्स दिखता कैसे है, पाथ जो है वो दिखता कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए अच्छी रहती हैं। ये आप लोगों का हो गया पाथ पूरा का पूरा, जो कि ब्लैक लाइन आप लोगों को ट्राइंगल शेप में आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेंटर है, स्ट्रोक ब्लैक है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। नेक्स्ट में हम लोग बॉर्डर सीखते हैं। बॉर्डर में स्ट्रोक है। बॉर्डर एक्चुअली में एक लेबल के ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रोक का कलर हम लोगों ने दे दिया येलो, स्ट्रोक की थिकनेस दे दी हम लोगों ने वाइट। तो ये एक प्रकार का आजकल एक लेबल होता है, अलग से ही आप लोगों को दिखाई देता है कि इसके राउंड शेप के कॉर्नर भी हम लोग कर सकते हैं।
तो जो शेप, इसमें एक अलग सी आप लोगों को इंटरेस्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आएगी बॉर्डर की, कि बॉर्डर जो है उसका हम लोगों ने बैकग्राउंड भी दिया है ब्लू, पैडिंग दे दी हम लोगों ने 16:8। पैडिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट जो होता है वो बाउंड्री से कितना बाई कितने का है, x 16 और 8। हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने दे दिया, ऑप्शन सेंटर में दिखाई देगा। बॉर्डर स्ट्रोक शेप, बॉर्डर की जो स्ट्रोक की जो शेप है वो कैसी बननी चाहिए, एक राउंड शेप में बननी चाहिए। तो राउंड रेक्टेंगल जो है वो आप लोगों को इसमें दिखाई देगा, देखना अलग सा दिखाई देगा। और जो कॉर्नर रेडियस हम लोग कैसे देंगे, 50 0 50 0 50 लास्ट में, ठीक है। तो ये कॉर्नर रेडियस आप लोगों की हो गई। और इसमें हम लोग एक लेबल जो है वो बना देते हैं राउंड इसमें बॉर्डर के अंदर, ताकि वो आप लोगों को एक जो रेक्टेंगल दिखाई दे उसकी जो शेप है वो राउंड शेप में आप लोगों को दिखाई दे। तो एक अलग सा ही लुक जो है आप लोगों को लेबल का देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है वो बॉर्डर है, ठीक है। तो वो एक अलग ही लुक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कुछ एरर्स हैं, और वो एरर्स जो हैं वो एनक्लोजिंग टैग्स के ही हैं, कि टैग जो है वो प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है, उसी के रिगार्डिंग जो है वो एरर है। तो यहाँ पर ये क्लोज एक्चुअली, सॉरी ये क्लोज नहीं है, तभी आप लोगों को ऐसा एरर जो है वो दिखाई दे रहा था। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एनक्लोजिंग और ओपन टैग्स में ही थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास एक लेबल है text.net MOUI, हम लोग लिख देते हैं। और ये जो लेबल है जो बॉर्डर में नज़र आएगा आप लोगों को, जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा, आप लोगों का स्ट्रोक जो है वो येलो कलर का आप लोगों को दिखाई देगा। तो एक अलग सा लुक जो है आप लोगों को इस लेबल का दिखाई देगा, जो कि बॉर्डर से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये हो गया आप लोगों के पास। तो इसका जो आउटपुट है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का लेबल जो है आप लोगों को बॉर्डर के साथ दिखाई दे रहा है, .NET MOUI। और ये हो गया आप लोगों के पास लेबल, और बॉर्डर आप लोगों के पास हो गया। बॉर्डर के साथ आप लोगों की बॉर्डर डॉट स्ट्रोक शेप है, स्ट्रोक की जो शेप है वो आप लोगों को कैसी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास आता है इमेज कंट्रोल विद फ्रेम। तो इमेज कंट्रोल जो है वो फ्रेम के साथ आप लोगों को कैसी दिखाई देनी चाहिए, वो इसमें हम लोग बताएंगे आप लोगों को। फ्रेम जो है अपने आप में ही एक प्रकार का बॉर्डर है, या एक प्रकार की बाउंड्री है जो आप लोगों को दिखाई देती है। और सोर्स इमेज तो हम लोग डिस्प्ले करके आप लोगों को दिखा ही चुके हैं। वैसे तो Xamarin और MOUI के अंदर कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, या हम लोग कहें कि क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और ज़्यादा फास्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो ट्यूटोरियल देखिएगा, और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे आप लोग जो हैं अच्छी चीज़ें सीखते जाते हैं, तो मुझे थैंक यू बोलना या लाइक देना इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बनता है। क्योंकि हम लोग जो, मैं पूरे दिन भर आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाता हूँ, और एक लाइक के लिए तरसता हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। मार्जिन 10 हम लोगों ने फ्रेम का दे दिया है। मार्जिन का मतलब होता है जो बाउंड्री है आप लोगों के मोबाइल की, उससे आप लोगों की फ्रेम कितनी दूर रहेगी। बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा फ्रेम का, पैडिंग जो है वो अंदर की होगी, यानी कि इमेज से आप लोग जो हैं कितनी दूरी पर रहेंगे, ये आप लोगों को फ्रेम बताएगी, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया, तो ब्लैक कलर की जो फ्रेम है वो आप लोगों के इमेज के चारों तरफ जो है वो बन जाएगी। तो ये अच्छी बात है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और इस प्रकार की ये देखिए फ्रेम आप लोगों को दिखाई दी ब्लैक कलर की, जिसमें आप लोगों का ये रोबोट जो है .NET MOUI का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है।
तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने कुछ सीखा है आज। और लास्ट एक वेब कंट्रोल है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि दोस्तों कि आप लोग जो हैं सारे के सारे प्रेजेंटेशन कंट्रोल जो है वो ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद में कुछ जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कुछ कमांड कंट्रोल्स पर होगा या कुछ एक्स्ट्रा हम लोग लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को सीखें, जैसे कि लास्ट कंट्रोल है वेब व्यू कंट्रोल, और इन सभी के ऊपर ही हम लोग जो है प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है, और ट्यूटोरियल्स देने के बाद मैं हमेशा प्रोजेक्ट बनाता ही हूँ, आप लोगों को पता है। तो वेब व्यू हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ गई हाइट रिक्वेस्ट, और 1500 में हाइट रिक्वेस्ट आप लोगों को डाल देता हूँ कि इन बिटवीन आप लोगों को गूगल का जो पेज है वो आप लोगों को दिखाई दे। तो ये भी अच्छी बात है कि आप लोगों को वेब व्यू भी देखने को मिल रहा है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, और सारी की सारी मोबाइल डिज़ाइंस हम लोग ऐसे ही करेंगे इन फ्यूचर। आप लोग देखते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही ढेर सारा प्यार हमें लाइक के ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।